Hi, this is Aslam Charania. I am the business multiplication coach helping SMEs achieve exponential growth. और आज मैं आपके साथ जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ that is 3 mistakes that put your business at risk. अगर आप एक SME एंटरप्रेन्योर हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये 3 गलतियाँ आप ना करो, क्योंकि ज़्यादातर SME एंटरप्रेन्योर्स की ये प्रॉब्लम है। हमारा स्मॉल एंटरप्रेन्योर या स्मॉल एंटरप्राइज का ओनर हमेशा स्मॉल क्यों रहता है, मिड साइज वाला लार्ज स्केल एंटरप्राइज क्यों नहीं बनता, उसके पीछे कई रीज़न है। सो 3 ऐसी गलतियां जो ज़्यादातर SME एंटरप्रेन्योर्स अपने बिजनेस में करते हैं। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इट एंड इफ़ यू लाइक इट प्रोबेबली all you need to do is please like the video, please share this video with as many entrepreneurs as you can, and please share your feedbacks after you watch this video towards the end, and let us know कि आपको और किन टॉपिक्स के बारे में जानकारी चाहिए, और SME entrepreneurs या entrepreneurship से कनेक्टेड कोई भी सवाल आपके दिमाग में है तो you can ask me. So now let us quickly discuss about 3 mistakes that put your business at risk. Now number 1 is financial indiscipline. हम अपने पैसों को लेके बहुत ही ज़्यादा इनडिसिप्लिन्ड है. नंबर 2 इज लैक ऑफ फोकस एंड नंबर 3 इज एंटी लर्निंग माइंडसेट. नाउ हमको लगता है कि हम ये 3 गलतियां नहीं करते, बट वी विल लुक एट लॉट ऑफ एग्जांपल्स और समझेंगे कि कहाँ पर और कैसे जाने अनजाने हम ये गलतियां करते हैं, जिसकी वजह से हमारा बिजनेस कभी स्मॉल से मीडियम और मीडियम से लार्ज स्टेज पे पहुंचता नहीं है. सो नंबर 1 इज फाइनेंशियल इनडिसिप्लिन. नाउ फाइनेंस के साथ हम ऐसी क्या गलती करते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड. इनफैक्ट इंडिया में हमारा SME मिनिस्ट्री कहता है कि हमारी स्मॉल एंड मिड साइज एंटरप्रेन्योर्स के बिजनेस से बाहर जाने की वजह जो है उसमें टॉप टू वजह है. नंबर 1 इज फाइनेंशियल इनडिसिप्लिन या पुअर फाइनेंस मैनेजमेंट आप बोल दो, एंड नंबर 2 इज लैक ऑफ मार्केटिंग. इनको मार्केटिंग नहीं आता, लगातार नए ग्राहक ढूंढते नहीं है, तो पुराने ग्राहक इनको एक्सप्लॉइट करके इनकी प्रॉफिटेबिलिटी को खत्म कर देते हैं और एट टाइम्स इनके अस्तित्व को रिस्क पे ला देते हैं. सो लेट्स अंडरस्टैंड हम क्या गलती करते हैं इन फाइनेंशियल मैटर. नंबर 1 इज जैसे हमारा बिजनेस थोड़ा बहुत चलने लगता है, अभी हमारी स्ट्रेंथ बिल्ड नहीं हुई है, खुद हमारे बिजनेस को ही और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है. खुद के बिजनेस के लिए हम बैंक CC लेते हैं, ब्याज पे पैसा लाते हैं, लोन्स के पीछे भागते हैं, पर्सनल लोन लेते हैं, मॉर्गेज लोन्स हम लोग लेते हैं, एंड एट द सेम टाइम हम अपने बिजनेस से ज़रा थोड़ा बहुत अच्छा फेज आया तो हम प्रॉपर्टीज़ खरीदते हैं. नाउ अगर आप अपने बिजनेस से कोई रेगुलर अमाउंट विड्रॉ कर रहे हो और उस पैसे से अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते हो या अपने EMIs पे करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन ज़्यादातर बिजनेसमैन में ये देखा गया है कि मेरे बिजनेस में शायद रिटर्न कम होगा, प्रॉपर्टी मार्केट इस समय बहुत अच्छा है, ये सोचकर हम बिजनेस की वर्किंग कैपिटल उठाकर प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं. इससे होता क्या है, जब तक प्रॉपर्टी मार्केट अच्छा है, बाइंग सेलिंग फास्ट हो रही है, आपने कोई प्रॉपर्टी बुक करवाई, साल भर बाद बेच दी, आपको अच्छा पैसा मिलता है. बट अगर जैसे इस समय रिसेशन है, प्रॉपर्टी मार्केट पूरी तरीके से चोक हो चुका है, स्टेगनेंट है, आपने जो प्रॉपर्टी जिस रेट में खरीदी थी उसके रेट्स इस समय 30-40% माइनस है. अब आपको लगता है कि हमारे कस्टमर्स को हमने बहुत सारी क्रेडिट दी है, तो जब हमें पैसे की ज़रूरत होगी हम कस्टमर से कलेक्शन करके अपनी वर्किंग कैपिटल डेफिशिएंसी को मैनेज कर लेंगे. बट जब आपका पैसा फंसता है और आप पैसा लेने अपने कस्टमर के पास जाते हो, तब पता चलता है कि आपके कस्टमर ने भी वही किया है, उसने भी प्रॉपर्टी खरीद के वहां पे पैसा जाम कर दिया है, अब उसके पास भी पैसा नहीं कि वो आपको पे कर सके. इससे पूरी जो साइकिल है, आपका कस्टमर, आपका वेंडर, सभी लोग फंस जाते हैं, कैश क्रंच आ जाती है और बिजनेस चोक हो जाता है. आप खुद तो डूबते हो लेकिन आप औरों को लेकर भी डूबते हो, और फिर हम बोलते हैं कि फलाना बिजनेसमैन दिवालिया हो गया. दिवालिया ऐसे ही नहीं होते, हम अपने बिजनेस के फाइनेंस को लेके बहुत ज़्यादा इनडिसिप्लिन्ड है. नंबर 2 इज खुद का बिजनेस अच्छा चल रहा है, उसमें पोटेंशियल बहुत है, आप उसमें और ग्रोथ कर सकते हो, लेकिन ऐसे में भी किसी और कंपनी का IPO लॉन्च हो रहा है या पब्लिक लिस्टिंग हो रही है तो हम दूसरों की कंपनी के शेयर्स खरीदने में पैसा लगाते हैं.
जब आपके खुद के बिजनेस में स्कोप है तो आप दूसरों के बिजनेस में पैसा क्यों लगाओगे? वो जो इजी मनी, शॉर्टकट मारना, क्विक बक्स वाली जो माइंडसेट है, इसकी वजह से हम लालच में आकर अपने बिजनेस के साथ खिलवाड़ करते हैं। अपना बिजनेस जो हमारे लिए कई सालों तक हमारा साथ देगा और जिसके पीछे हमने बहुत साल इन्वेस्ट किए हैं, उसी को भूखा रख के हम पैसा किसी और के बिजनेस में लगा देते हैं। थर्ड इज कॉमोडिटी ट्रेडिंग कर लिया, या कोई गैम्बलिंग एक्टिविटी कर ली, या बिटकॉइन में लगा दिया। हमको फास्ट एंड इजी मनी चाहिए, लेकिन ऐसा कोई शॉर्टकट होता नहीं है। इनफैक्ट आप अगर अपना दिमाग लगाओ तो आपको समझ में आएगा कि आप चाहे जिंदगी में 50 बिजनेस कर लो या 50 तरह के इन्वेस्टमेंट कर लो, इंसान उसी बिजनेस से सबसे ज्यादा पैसे कमाता है जिस बिजनेस का उसको सबसे ज्यादा नॉलेज हो। सो आपको उसी बिजनेस से सबसे ज्यादा इनकम होगी जिस बिजनेस में आपको सबसे ज्यादा नॉलेज है, जिसके आपके फंडामेंटल और बेसिक्स बहुत स्ट्रांग है। फोर्थ इज आप खुद के बिजनेस में पोटेंशियल है, एक ही बिजनेस पे कंसंट्रेट करो, उसी में डीप में जाओ, तो ऐसी मास्टरी, ऐसा स्पेशलाइजेशन डेवलप होगा कि कोई आपको बीट नहीं कर पाएगा। लेकिन हम खुद का बिजनेस एक लेवल पे डेवलप हुआ है, छोटी मोटी चैलेंज आई नहीं कि हमको लगता है दूसरे का बिजनेस बहुत अच्छा है। खुद टेक्सटाइल का बिजनेस कर रहे हैं, हमको लगता है कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छा है। कंस्ट्रक्शन का बिजनेस कर रहे हैं, हमको लगता है केमिकल का बिजनेस बहुत अच्छा है। केमिकल वालों को लगता है कि ऑर्गेनिक फूड का बिजनेस बहुत अच्छा है। और इस तरीके से हम चेस कर करके अलग अलग बिजनेसेस में पैसा लगाते फिरते हैं। नाउ अगर 100 फुट पे पानी है और आप एक ही गड्ढा 100 फुट का खोदोगे तो पानी निकलेगा, लेकिन अगर आप 20 फुट, 30 फुट, 40 फुट ऐसे करके 25 खड्डे खोदोगे तब भी आप पानी तक नहीं पहुंचोगे। सो अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो, अपना स्वट एनालिसिस करो, और आपको लगता है कि नहीं मेरा पैसा इस बिजनेस में इन्वेस्ट करूंगा, या मैं जिस बिजनेस में हूं उस बिजनेस पे अगर मैंने अपनी जिंदगी के 20, 25, 30 साल इन्वेस्ट किए और सारा प्रॉफिट, सारी कैपिटल, सारे रिसोर्सेज अगर उसी बिजनेस में इन्वेस्ट किए, तो हो सकता है 30 साल बाद मेरा एक लार्ज कॉर्पोरेशन खड़ा हो जाए। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड, ये जो फाइनेंशियल इनडिसिप्लिन है, रातों रात पैसा बनाने का जो माइंडसेट है, इस चक्कर में हम खुद के बिजनेस को भी मार देते हैं और दूसरे बिजनेस जिसको हम चेस कर रहे हैं वहां से भी एट टाइम्स हमें फेलियर ही मिलता है। सो बी केयरफुल विथ योर फाइनेंसेस। मिस्टेक नंबर 2 इज लैक ऑफ फोकस। हम ये भूल जाते हैं कि हम एसएमई हैं, हमारा छोटा सा बिजनेस है, छोटी सी टीम है, छोटा सा कस्टमर बेस है, बहुत कम रिसोर्सेस है, छोटा कैपिटल है, छोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। ऐसे में हम ये भूल कर हमको मल्टीपल प्रोडक्ट्स लॉन्च करनी है, हमको मल्टीपल बिजनेसेस करने हैं, एंड इस चक्कर में जो थोड़े बहुत रिसोर्सेस, हमारे पास लिमिटेड टाइम है, हमारे पास स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है, छोटी सी टीम के साथ, छोटे से रिसोर्सेस के साथ, वीक मैनेजमेंट सिस्टम के साथ हम मल्टीपल बिजनेस को हैंडल नहीं कर सकते। लेकिन हमें बहुत इच्छा होती है कि हम मल्टीपल बिजनेस करें। दूसरा, जिस बिजनेस में आप हो उसमें भी हमको लगता है कि हमें बहुत बड़ी प्रोडक्ट रेंज लॉन्च करनी चाहिए ताकि कस्टमर के लिए हम वन स्टॉप सॉल्यूशन बन जाए। बट ये भी एक मिथ है, भ्रम है। सी, नंबर 1, जब तक लाइफ में एक बिजनेस करके जिंदगी के सारे गोल्स अचीव होते हो तब तक आपको दूसरा बिजनेस नहीं करना चाहिए। एंड एक बिजनेस में भी 1 या 2 प्रोडक्ट में अगर आप मास्टरी डेवलप करके आपकी लाइफ निकल सकती है, आपके सारे टारगेट्स अचीव हो सकते हैं, तो आपको ज्यादा प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करनी चाहिए। पर ज्यादातर बिजनेसमैन को लगता है कि मैं सुपर हीरो हूं, मैं सबको सब कुछ देना चाहता हूं। नाउ बहुत क्लासिक एग्जांपल है हमारे सामने। एवरेस्ट मसाला 100 टाइप के मसाले बनाता होगा, बादशाह मसाला भी 100 टाइप के बनाता होगा, एमडीएच भी 100+ टाइप के मसाले बनाता होगा, और इनको लगता है कि अगर एमडीएच में सारी प्रोडक्ट मिल गई तो कस्टमर एवरेस्ट और बादशाह नहीं खरीदेगा। बादशाह को भी यही भ्रम है और एवरेस्ट मसाला को भी यही भ्रम है। अगर आप दिमाग दौड़ाओगे, अपने घर में अपनी वाइफ से ही पूछो, उसको पता है कि पाव भाजी मसाला एवरेस्ट का ही अच्छा है, गरम मसाला सिर्फ बादशाह का ही अच्छा है, किचन किंग मसाला सिर्फ एमडीएच का ही अच्छा है। सो उसको जिस ब्रांड की, जिस प्रोडक्ट में सबसे बेहतरीन क्वालिटी मिलती है, कस्टमर उतनी ही प्रोडक्ट खरीदता है। ना एमडीएच ने 100 मसाले बनाए लेकिन उसके चलते 5 है, एवरेस्ट के भी 5 ही चलते हैं, बादशाह के भी 5 चलते हैं। लेकिन फिर भी हमें बहुत सारी प्रोडक्ट बनानी है। हर प्रोडक्ट की पैकेजिंग का स्टॉक मेंटेन करो,
हर प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल मेंटेन करो, हर प्रोडक्ट की ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग प्रमोशन में पैसा लगाओ, और फिर 5 प्रोडक्ट से प्रॉफिट आता है और बाकी की 90 प्रोडक्ट को चलाने में जबरदस्ती धक्का मार के जो प्रॉफिट 5 से आया वो हम बाकी की 90% प्रोडक्ट में वेस्ट कर देते हैं। अल्टीमेटली हमारी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी ड्रॉप हो जाती है। हमें सक्सेसफुल बनने के लिए 50 प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं है। कोई 1 या 2 प्रोडक्ट में इतनी R&D करो, इतने कैपेबल बनो कि आपको दूसरी तीसरी प्रोडक्ट की जरूरत ही ना पड़े। उस प्रोडक्ट में इतने सुपर स्पेशलिस्ट बनो कि वो एक प्रोडक्ट में ही आप मार्केट के लीडर के तौर पे एस्टैब्लिश हो जाओ, कस्टमर आपको उस तरीके से परसीव करे और वो प्रोडक्ट में कोई आपको बीट ना कर सके। ऐसे बहुत से एग्जांपल्स हैं हमारे सामने, बट आई गिव यू वन एग्जांपल। लेट्स से कायम चूर्ण, सेठ ब्रदर्स की ये प्रोडक्ट है और कायम चूर्ण की ब्रांड, इसकी एडवर्टीजमेंट हमने बहुत देखी है। अगर आप लॉजिक लगाओगे तो सेठ ब्रदर्स की किसी और प्रोडक्ट की एड ही नहीं आती ना। सेठ ब्रदर्स भी कोई 50 टाइप की प्रोडक्ट्स नहीं बनाता, मुश्किल से इनकी 4 या 5 प्रोडक्ट है, और वो 4-5 प्रोडक्ट्स में भी उन्होंने डिसाइड किया था कि हम सभी प्रोडक्ट की मार्केटिंग और ब्रांडिंग में पैसा नहीं लगा सकते, वरना सभी एवरेज ब्रांड बनेगी। उन्होंने एक ही प्रोडक्ट कायम चूर्ण पे ही अपना पूरा मार्केटिंग बजट स्पेंड किया, एंड वो एक प्रोडक्ट में ही इतने मास्टर बन गए कि आज वर्ल्ड वाइड इनकी ये प्रोडक्ट फेमस है। नाउ ये चाहते तो और 50 प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन वक्त के साथ इन्होंने देखा कि जो ओल्ड एज के लोग हैं वो चूर्ण पाउडर फॉर्म में खाएंगे, लेकिन जो फीमेल्स हैं उनको ये नहीं जमेगा, तो उनके लिए उन्होंने टैबलेट फॉर्म में कायम चूर्ण निकाली, और बच्चों के लिए उन्होंने सिरप निकाला। सेम प्रोडक्ट को R&D करके उसके मल्टीपल वेरिएंट्स ऑफर किए, और ये आज भी उसी प्रोडक्ट पे सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं, एंड इट्स अ इंटरनेशनल ब्रांड नाउ। सो क्या 50 प्रोडक्ट की ज़रूरत है हमको? नहीं, शायद 1 या 2 प्रोडक्ट में हमको, शायद एक ही प्रोडक्ट में अगर हम सुपर स्पेशलाइजेशन डेवलप करें, प्रॉपर R&D करें, तो दैट्स मोर देन इनफ। एंड थर्ड मिस्टेक इज एंटी लर्निंग माइंडसेट। हमको ये लगता है कि हमें बिजनेस कोई और क्या सिखाएगा, हमको तो बिजनेस के बारे में सब आता है, मने बद्धू आवड़े, आई नो इट ऑल, मुझे सब पता है। ये इमेज देखो, बॉस को लगता है कि उसको सब आता है और बाकी सबको उसके सामने हाथ जोड़ना है। सिमिलरली हमारे बिजनेस में भी हम ये गलती करते हैं। हमको लगता है हमारे स्टाफ को कुछ नहीं आता, सबसे होशियार हम ही है। हमको लगता है हमारे सप्लायर को कुछ नहीं आता, कस्टमर भी फालतू के सजेशन देता है, हमको हमारे बिजनेस के बारे में सब कुछ पता है। ये बिजनेस ट्रेनर्स, कोच, कंसल्टेंट, ये क्या हमें बिजनेस सिखाएंगे? बिजनेस तो हमको सबसे ज़्यादा अच्छा आता है। सो इस भ्रम में हम जीते कि हमको सब आता है। नाउ बिजनेस चलाना हो तो आपको बहुत सारे टाइप के नॉलेज चाहिए। अच्छी प्रोडक्ट बनाने का नॉलेज, फिर उस प्रोडक्ट को बेचने का नॉलेज, फिर मैनेज करने का नॉलेज, बिजनेस मैनेजमेंट का नॉलेज, एंड लीडरशिप यानी लीड करने का नॉलेज। कुछ लोग हैं जिन्हें बहुत अच्छी प्रोडक्ट बनाना आता है लेकिन बेचना नहीं आता। कुछ लोगों को बेचना आता है लेकिन बनाना नहीं आता। ठीक है, जिसको सिर्फ बनाना आता है उसको जॉब वर्क करना चाहिए, जिसको सिर्फ बेचना आता है उसको जॉब वर्क करवाना चाहिए और अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करना चाहिए। लेकिन बेचने वाले को ऐसा होता है कि मैं भी बनाने लगूं, बनाने वाले को लगता है कि मैं ही बेचूं। गलती है, आपको जो आता है वही करो, लेकिन आप बनाओ या बेचो या दोनों करो, लेकिन आपको बिजनेस मैनेजमेंट आना चाहिए। जिसको मैनेजमेंट नहीं आता वो कितना ही बड़ा बिजनेस कर ले, उसके बिजनेस में प्रॉफिट नहीं आता, क्योंकि ओवर क्रेडिट मार्केट में चली जाती है, ओवर इन्वेंट्री पड़ी होती है, ओवर रॉ मटेरियल होता है, वेस्टेज कहीं पे पड़ा होता है, टीम की एफिशिएंसी पे हम ध्यान नहीं देते। तो सेम प्रोडक्ट सेम रेट में बेच के कॉम्पिटिटर अगर 12% नेट प्रॉफिट कमा रहा है, हमको 4% भी नहीं आता। एट टाइम्स हम लॉस कर रहे होते हैं और प्रॉफिट के भ्रम में जी रहे होते हैं, क्योंकि हमें मैनेजमेंट नहीं आता। एंड अबव ऑल, अगर लीडरशिप नहीं आती तो फिर आप लोगों को काम डेलीगेट करके, मैनेजर्स को अपॉइंट करके खुद फ्री होने के सपने देख ही नहीं सकते। क्योंकि अगर आपने मैनेजर्स रखे और आपको लीडरशिप नहीं आती तो आप सेकेंड लाइन लीडरशिप बनाते हो, मैनेजर्स को अपॉइंट भी करोगे, अच्छे प्रोफेशनल्स को लाओगे, लेकिन उनके काम में दखल दोगे। लीडर कभी अपनी टीम के काम में दखल नहीं देता, ये टीम के पीछे चलता है। सो जिनको लीडरशिप नहीं आती वो कभी बड़ा बिजनेस कर ही नहीं सकता। एट टाइम्स इनकी दखल अंदाजी की वजह से जो थोड़े बहुत प्रोफेशनल्स एसएमई को ज्वाइन करते हैं वो एक लेवल पे फ्रस्ट्रेट होकर एसएमई को छोड़ के वापस कॉर्पोरेट्स में चले जाते हैं। इसीलिए शायद ज़्यादातर एसएमईज को अच्छे प्रोफेशनल्स नहीं मिलते हैं।
सो ये गलतियां हैं. नाउ लुक एट नॉलेज. अगर आपको लगता है कि आपको सब कुछ आता है तो ये लिस्ट देखो. अगर आपको अच्छा बिजनेस करना है तो आपको मार्केटिंग का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, फाइनेंस का नॉलेज होना चाहिए, सेल्स मैनेजमेंट आपका बहुत पावरफुल होना चाहिए, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट आपकी कंपनी में बहुत ही स्ट्रांग एंड इफेक्टिव होना चाहिए, एचआर मैनेजमेंट ताकि आप टीम को अच्छे से मैनेज कर सको, लीडरशिप ताकि आप टीम को अच्छे से लीड कर सको, बिजनेस स्ट्रैटेजीज, कौन सी स्ट्रैटेजी मुझे बिजनेस में सबसे ज़्यादा ग्रोथ दिलाएगी, कौन सी स्ट्रैटेजी मेरा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो 10 टाइम्स बढ़ा देगी, इकोनॉमी, इस समय इकोनॉमी किस स्टेज पे है, मुझे अपने बिजनेस में अब आगे नया एक्सपेंशन करना चाहिए कि मुझे अपने हाथ रोक लेने चाहिए, गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसीज देश को किस दिशा में ले जा रही है, इसकी अंडरस्टैंडिंग और इसका नॉलेज, लीन मैनेजमेंट, कम से कम खर्च पे प्रोडक्शन कैसे लाना चाहिए, कम से कम आदमियों से मैक्सिमम आउटपुट कैसे लेना चाहिए, कम से कम वर्किंग कैपिटल से बिजनेस के सारे टारगेट्स कैसे अचीव करने चाहिए, ये सारी लीन मैनेजमेंट की बात है. ब्रांड कैसे बनाएं, अकाउंटिंग, लीगल, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन. अगर R&D करना है, प्रोडक्ट में कुछ नयापन लाना है, कॉम्पिटिटर्स को बीट करना है तो क्रिएटिविटी चाहिए, इनोवेशन चाहिए, R&D चाहिए. बिजनेस एनालिसिस, मेरे कौन से कस्टमर से मुझे प्रॉफिट मिल रहा है, कौन से कस्टमर से मुझे लॉस हो रहा है, आगे मुझे कौन से कस्टमर्स चाहिए, मुझे कौन से कस्टमर्स नहीं चाहिए, मेरी ये प्रोडक्ट कितना टाइम चलेगी, लास्ट 3 साल में इस प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस क्या रहा है. ये सारी चीज़ों का एनालिसिस रेगुलरली करना बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ बिजनेस एनालिसिस का नॉलेज चाहिए, प्रोडक्शन मैनेजमेंट का नॉलेज एंड कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजीज, कॉम्पिटिटर्स को मार्केट में कैसे बीट करें, उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को कैसे स्टडी करें और उनको कहाँ हिट करें ताकि हम अपना मार्केट शेयर बढ़ा सकते हैं. ऐसे तो कितनी टाइप के नॉलेज की ज़रूरत होती है एक एंटरप्रेन्योर को अच्छे से अपना बिजनेस चलाने के लिए, लेकिन हमको लगता है कि हमें सब आता है सो हम सीखने नहीं जाते. ये लिस्ट देखो और बताओ इसमें से कितनी चीज़ें आती है. सो अल्टीमेट जो अप्रोच चाहिए वो इस इंसान जैसा चाहिए कि जो दो हाथ जोड़ के बोलता है कि आई वॉन्ट टू लर्न समथिंग न्यू. मैं एक एंटरप्रेन्योर हूं, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे प्रॉफिटेबल और सक्सेसफुल बिजनेस बनाना है. आई वॉन्ट टू मल्टीप्लाई माई बिजनेस एंड आई वॉन्ट टू मल्टीप्लाई माई सक्सेस एंड फॉर दैट आई वॉन्ट टू लर्न. प्लीज शेयर योर नॉलेज विथ मी. ये एटीट्यूड होना चाहिए. आई एम अ लाइफ लॉन्ग लर्नर. आई रिमेंबर लक्ष्मीपति सारीज के मिस्टर संजय सरावगी, जब मैंने इनका इंटरव्यू लिया, उन्होंने कहा कि लर्निंग ऐसा है कि अगर आपकी बॉडी अस्थि पे पड़ी हो और आप भगवान के घर जाने वाले हो और जाते जाते भी अगर आपको कोई एक चीज सीखने को मिले तो आपको अस्थि पर भी लेटे हुए वो चीज सीखनी चाहिए. लर्निंग इतना इंपॉर्टेंट है बिजनेस के लिए. रत्नदीप सुपरमार्केट चेन इज फ्रॉम हैदराबाद और इनके फाउंडर्स कहते हैं कि जब हमने लीडरशिप मैनेजमेंट एंड सेल्फ मैनेजमेंट की ट्रेनिंग स्टार्ट की तब हमें पता चला कि हमारा पोटेंशियल क्या है. हमारा जो भी नॉलेज है उस नॉलेज के साथ हमारे इनर पोटेंशियल को मर्ज करके हम अपने बिजनेस को कितना बड़ा बना सकते हैं, कितना बड़ा, कितने लेवल पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं. ये हर साल 15 से 20 सुपर स्टोर्स स्टार्ट करते हैं. जब 2 साल पहले मैंने इंटरव्यू लिया तब इनके सिर्फ 37 स्टोर्स थे, आज 60+ स्टोर्स है 2 साल बाद. एंड ऑलमोस्ट 800 करोड़ का इनका टर्नओवर है. इट्स अ सुपर मार्केट चेन. सो लर्निंग आपको आपके इनर पोटेंशियल को सही जगह यूज करके बिजनेस को मल्टीप्लाई करने में हेल्प करता है. उसके लिए आपको नॉलेज चाहिए. सो ये जो सारी मिस्टेक्स हम करते हैं, आई रिपीट वंस अगेन, फाइनेंशियल इनडिसिप्लिन, लैक ऑफ फोकस एंड एंटी लर्निंग माइंडसेट. ये 3 मिस्टेक्स को अगर हम ओवरकम कर ले तो हम अपने स्मॉल बिजनेस को बहुत बड़ा कर सकते हैं, इसको मैनी फोल्ड मल्टीप्लाई कर सकते हैं और आज तक हमने जो कुछ पाया है आने वाले 5 से 10 सालों में उससे 10 गुना हम अचीव कर सकते हैं. बट इसके लिए बहुत ही सिंपल एक्शन स्टेप आई वुड लाइक टू शेयर बिफोर आई एंड, एंड दैट इज अपना स्टार्ट स्टॉप लिस्ट बनाओ. जो कुछ आपने समझा इस प्रेजेंटेशन से, अगर आप इसको अप्लाई करना चाहते हो तो एक पीस ऑफ पेपर लो, एक साइड पे लिखो स्टार्ट और दूसरे पे लिखो स्टॉप और लिखो कि अगर मुझे अपने बिजनेस को मल्टीप्लाई करना है और इस लर्निंग को अप्लाई करना है तो आज से मुझे कौन सी चीज़ें इमीडिएटली स्टार्ट करने की ज़रूरत है, एंड एट द सेम टाइम कौन सी पुरानी प्रैक्टिस है जिसको इमीडिएटली स्टॉप करने की ज़रूरत है, कौन सी पुरानी आदत है जिसको अब
बदलने की ज़रूरत है। सो अपना स्टार्ट एंड स्टॉप लिस्ट बनाओ एंड फिर उस पर एक्शन लो। आई होप कि जब आप ये करोगे तो यू विल गेट एक्सीलेंट रिजल्ट्स फॉर योर सेल्फ, एंड दैट इज़ व्हाट माई पर्पस इज। माई मिशन इज टू ट्रांसफॉर्म 1 लाख एंटरप्रेन्योर्स एंड कन्वर्ट एंड ट्रांसफॉर्म देम इनटू आर्किटेक्ट्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। मैं चाहता हूँ कि हमारे SME एंटरप्रेन्योर्स बड़ा बिजनेस एम्पायर डेवलप करें, अपने बिजनेस को मल्टीप्लाई करें, एंड एट द सेम टाइम ये एक नई एज के बिजनेसमैन के तौर पे अपने आप को ट्रांसफॉर्म करे और भारत की इकोनॉमी को एक नई दिशा दे, एक नया शेप दे, और एंटरप्रेन्योर इस देश की इकोनॉमी को मॉडर्न एज इकोनॉमी बनाए, इसको ट्रांसफॉर्म करे, ताकि हम वर्ल्ड मार्केट में अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी R&D, अपने गट्स, अपने नॉलेज से वर्ल्ड इकोनॉमी को डोमिनेट कर सके। ये मेरा सपना है और इसीलिए आई शेयर लॉट ऑफ नॉलेज विद एंटरप्रेन्योर्स। इफ यू हैव लाइक्ड इट, प्लीज शेयर योर फीडबैक्स विथ मी। और अगर आपको लगता है कि ये नॉलेज बहुत अच्छा है, लोगों को काम लगेगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को जितने ज़्यादा SME एंटरप्रेन्योर्स तक आप पहुंचा सकते हो प्लीज़ पहुंचाओ। हमारी YouTube चैनल भी है, यू कैन सब्सक्राइब दैट चैनल, ताकि कोई भी नया वीडियो आए आप तक उसका इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पहुंचे। एंड इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट मी, my website is www.aslamcharanya.in. Fine, so thank you very much for watching and stay in touch.